हेलो बच्चों, ज्ञानदीप में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे प्रभात की नई किरण, जो एक कविता है और जिसके कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर। ये कविता जो है वो उम्मीद जगाने वाली कविता है, प्रेरणादायक कविता है और कवि ने हम भारत के बच्चों से उम्मीद की है कि हम ही कल का भविष्य हैं और अपनी परंपराओं रीति रिवाज को हम ही जिंदा रखेंगे। और प्रभात की नई किरण बच्चों को कहा गया है। तो चलिए पढ़ते हैं कविता प्रभात की नई किरण। भारत की संस्कृति, परंपराओं, प्राकृतिक सौंदर्य के कारण ही हमारा देश महान कहलाता है। अनेक रंग रूप जाति के लोग रहते हुए भी अनेकता में एकता है। हम मिलजुल कर रहते हैं। इन्हीं परंपराओं को, रीति रिवाज को जीवित रखने के लिए कवि ने हम बच्चों से उम्मीद की है कि हम भारत का भविष्य हैं और हम ही इसे जीवित रख सकते हैं और आगे बढ़ा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं प्रभात की नई किरण। हम प्रभात की नई किरण हैं, हम दिन के आलोक नवल, हम नवीन भारत के सैनिक, धीर वीर गंभीर अचल। हम हैं शांति दूत धरणी के, छां सभी को देते हैं। वीर प्रशु माँ की आंखों के, हम नवीन उजियाले हैं। गंगा यमुना हिंद महासागर के हम रखवाले हैं। हम हैं शिवा प्रताप रोटियां, भले घास की खाएंगे, मगर किसी जुल्मी के आगे मस्तक नहीं झुकाएंगे। हम प्रभात की नई किरण है। प्रभात यानी सुबह और नई यानी नया और किरण यानी रोशनी। यहाँ कवि बोलते हैं कि तुम भारत की संतान हो, तुम भारत का भविष्य हो, तुम भारत की नई किरण हो। हम दिन के आलोक नवल और तुम ही इस दिन के रोशनी हो, नई रोशनी हो। हे भारत के बच्चों, तुम ही भारत की नई रोशनी हो और तुम ही इस परंपराओं को, इस रीति रिवाज को रोशन कर सकते हो। हम नवीन भारत के सैनिक, धीर वीर गंभीर अचल। और हम भारत के सैनिक हैं। सैनिक यानी सिपाही, सोल्जर। केवल सोल्जर सीमा में रहकर ही रखवाली नहीं करते हैं। भारत का हर एक जो नागरिक है, हर एक बच्चा है, वो अंदर रहकर अपनी देश की रखवाली करता है, उसकी परंपराओं को, रीति रिवाज को जागृत करके। धीर वीर गंभीर अचल। हम धैर्यवान हैं, वीरवान हैं और गंभीर होकर अपने जो भी बात को जो हम बोलते हैं उसे अटल करते हैं। बिना हिले डुले हम उस बात को आगे बढ़ाते हैं, पूरा करते हैं। हम हैं शांति दूत धरनी के, हम इस धरती के शांति दूत हैं। छां सभी को देते हैं और हम जहाँ भी जाते हैं शांति फैलाते जाते हैं। वीर प्रशु माँ की आंखों के, हम नवीन उजियाले हैं। वीर प्रशु माँ जो वीरों को जन्म देने वाली हमारी मातृभूमि के हम नवीन उजियाले हैं। यानी हमारी मातृभूमि जो वीरों को जन्म देती है, हम भी एक वीर हैं जो अपनी वीरता से अपनी परंपराओं और रीति रिवाज को आगे ले जाएंगे और रोशन करेंगे। गंगा यमुना हिंद महासागर के हम रखवाले हैं। हम हमारे देश में बहने वाली गंगा, यमुना और जितनी भी नदियां हैं, हिंद महासागर, इन सब के हम ही रखवाली हैं। हम हैं शिवा प्रताप रोटियां, भले घास की खाएंगे। हमारे देश में शिवाजी और महाराणा प्रताप जैसे अनेक वीर योद्धाओं ने जन्म लिया है, जो इतने वीर हैं कि शत्रुओं के आगे अपना मस्तक नहीं झुकाते हैं। भले वो अपना सर कटाने के लिए राजी है, लेकिन शत्रुओं के आगे अपना मस्तक नहीं झुकाएंगे। और एक बार ऐसा भी परिस्थिति आया था कि इन्हें जंगल में छिपना पड़ा था और ये लोग घास की रोटियां खाने के लिए तैयार थे, लेकिन शत्रुओं को अपने को समर्पित करने के लिए नहीं। कहने का अर्थ है कि हम वीर योद्धा हैं जो अपने देश को, देश की रक्षा के लिए और अपने देश की परंपराओं, रीति रिवाज को आगे बढ़ाने के लिए आए हैं।
मगर किसी जुल्मी के आगे मस्तक नहीं झुकाएंगे। चाहे हम पे जितना भी जुल्म हो, हम किसी के आगे मस्तक नहीं झुकाएंगे। अपना सर भले कटा लेंगे लेकिन सिर कभी नहीं झुकाएंगे। यानी कि हम अपने देश के लिए सब कुछ करने के लिए कुर्बान हैं। अपने देश की संस्कृति परंपराओं को जिंदा रखने के लिए हम आगे बढ़ेंगे और अपने देश का भविष्य को उज्जवल बनाएंगे, आगे ले चलेंगे। तो ये कविता जो है यहीं समाप्त होती है। क्वेश्चन आंसर के साथ हम आपसे फिर मिलेंगे। थैंक यू।